परम आदरणीय श्री दुबे बाबा से प्रार्थना करूंगा कि वो अपने आशीर्वाद रूप में जो प्रवचन दें और हम लोगों को लाभान्वित करें। श्री दुबे बाबा। 10 मिनट। दिन रात तो नहीं कहें, नहीं सुबह 4 बजे कहें, दिन रात तो नहीं कहें। आप लोग यहाँ एकत्रित हुए, इस आयोजन में एकत्रित हुए, ये तो सबको विदित ही। लोग आए और यहाँ का दर्शन, महापुरुषों का दर्शन, भांग भंडारा, ठंडई इत्यादि जो कुछ पीना था। और अभी अभी आप लोगों ने बहुत से सांस्कृतिक कार्यक्रम देखे, जैसे गायन वादन। अब प्रसंग ही बदल चुका। अब तक जहाँ हम थे, अगर उससे हटे तब फिर यह विशेष हुई, क्योंकि अब तक जो कुछ भी था वह मात्र हमारे मन को रिझाने के लिए, अथवा उसके द्वारा कुछ ऐसे भी महापुरुष के शब्द भी बीच बीच में भजन में गायक थी, अथवा हमको उस पद में भी अग्रसित कर। कहने का तात्पर्य यह है कि अब हमको अपने, क्योंकि ये विषय अब तक सरस विषय का मतलब होता है जिसमें सहज मन लग जाए। हम यह अध्ययन करते रहे कि यहाँ जितने भी लोग एकत्रित, जब तक ये कार्यक्रम चलता रहा किसी का सिर तक नहीं गिरा। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि यह मन जितने भी रोचक वस्तु हो, जो हमको प्रिय लगेगी इंद्रियों द्वारा, उसको सुनने के लिए अगर इतना नहीं, इसका आधा, चौथाई, दशांश, अल्पांश कुछ भी मन यदि हमारा इस क्षेत्र की तरफ मुड़े, जिसके लिए अभी यहाँ पर आए हुए परम पूज्य जनों के आशीर्वाद आप लोग ग्रहण करेंगे। मैं यह नहीं बताना चाहता कि मैं आपको कुछ बताऊंगा, लेकिन आप लोगों को यह राय देना चाहता हूँ कि उस मन को अब आप थोड़ा दूसरी तरफ मोड़ें। अब यह विषय रूप बड़ा ही गहन, क्लिष्ट और ऐसा दुरूह विषय है जो कि बहुत समय तक सुनने पर समरसंगत जो है ऐसी है कि एक बार कर लिया जाए, फिर उसे छोड़ दिया जाए, फिर कर दिया जाए, फिर छोड़ दिया जाए। तो एक बार दो बार के सुनने समझने से कुछ हमारे अंदर बीज रूप संस्कार जागृत होते हैं, लेकिन बार बार यदि हमें सत्संगत करें, सत्पुरुषों के दर्शन मिले, तो हो सकता है हमको धीरे धीरे और बढ़े, प्रौढ़ हो। मेरा यही आप लोगों से निवेदन था कि अपने विचारों को आप लोग अब बदलने, यथार्थ को सुनने के लिए, तब फिर महापुरुषों के आशीर्वाद अपने जीवन में पड़ेंगे। जैसा कहा कि अंतर विषय, आध्यात्मिक विषय बहुत ही, मैंने रूप यूं कहना चाहिए, नीरस तब तक है जब सर्वदेव भगवान की। अभी आप लोगों के सामने परम आदरणीय श्री दुबे बाबा ने अपने श्री बनवासी बाबा से अनुरोध कर रहा हूँ, जो कि आनंद आश्रम से आए हुए हैं, कि वो मंच पर आए और हम सभी को प्रदर्शनों द्वारा लाभान्वित करें। जिनकी आप लोग चिरकाल से प्रतीक्षा कर रहे थे, आए तो नहीं, किंतु महापुरुष शरीर से आवे ना आवे इसका महत्व नहीं रहता। हम तो यही समझते हैं हमारे बीच सतना धारकुंडी आश्रम के महाराज श्री सच्चिदानंद जी महाराज उपस्थित हैं, महाराज में ही समाविष्ट हैं, इसलिए हम उन्हें भी संबोधन कर लेते हैं। परम आदरणीय स्वामी धारकुंडी पीठाधीश जी महाराज तथा जगदानंद स्वामी जी महाराज तथा उपस्थित भक्तगण, आप सबने मिलकर इन महापुरुषों को अपने बीच आने का एक अवसर दिया है। ये आपका, हमारा सब लोगों का सौभाग्य। और सुबह प्यास, भूख प्यास कहकर जिस शांति का परिचय दे रहे हैं, जिस संतोष का परिचय दे रहे हैं, ये भी अवश्य उन महापुरुषों के हृदय में आपके लिए कृपा के संचार का कारण बन रहा है। एक बार प्रेम से बोलिए,
श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज हम जिस परिस्थिति में उपस्थित हैं, स्वामी आगमनु मंगल मूल अमंगल गमनु, सेवक सदन स्वामी आगमनु मंगल मूल अमंगल गमनु, प्रभुता तजी प्रभु किन्ह स्नेहु, भयउ पुनीत आज यहु गेहु, प्रभुता तजी प्रभु किन्ह स्नेहु, भयउ पुनीत आज यहु गेहु। पाप के निवारण के लिए एकमात्र भोगों का चिंतन यदि त्याग दिया जाए, त्यागने का अभ्यास किया जाए, जितना ही कम होता जाएगा उतना ही समाप्त होता जाएगा। अब रह गया इस चिंतन की पद्धति को जानने का जो साधन है, अगर आगे बढ़े तो संत हैं, लेकिन ये संत सर्वत्र नहीं होते। शैले शैले न माणिक्यम मौक्तिकम न गजे गजे, साधवो नहीं सर्वत्र चंद्रम न बने बने, ये सेल्डम होते हैं, बहुत कम पाए जाते हैं। इसलिए जो सुलभ साधन आपके पास है वो है शास्त्र, और दुर्भाग्य ये है कि ये शास्त्र वेद उपनिषद जिस काल में लिखे गए, जिस पहले तो लिखे जाते नहीं थे, पहले तो कहे जाते थे, गुरुओं के मुख की वाणी थी, लोग सुना करते थे, याद कर लिया करते थे। बाहर बड़ा हल्ला हो रहा है, मन नहीं लगा है, बंद कर दो, थोड़ा शांत रहें, सुन लें ना काम की बात। ओम जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, सब लोग कहें जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, ओम जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, ओम जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, अशरण शरण शरण प्रभु देव, अशरण शरण शरण प्रभु देव, ओम जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, 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 आप सब भक्तों की ओर से मैं विनम्र निवेदन करता हूँ, विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि हम सबको शरण में ले लें भगवान। बोलो एक बार प्रेम से श्री गुरुदेव भगवान की जय। अभी आप लोगों ने श्री स्वामी कालरानंद जी महाराज अपने प्रवचनों द्वारा हम सबको लाभान्वित करेंगे। मैं पुनः निवेदन कर रहा हूँ आप सबसे शांति प्रदान के लिए कि जगतरण आश्रम से आए हुए स्वामी अग्रानंद जी महाराज आप सब लोगों के सामने जय। ओम जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, 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 श्री गुरुदेव भगवान की जय। तो कबीरा हरि के रूठते गुरु के सरने जाय, कह कबीर गुरु रूठिए
हरि नहीं होत सहाय। बोलो श्री गुरुदेव भगवान की जय। ले जाओ भाई, लहाय ले दो। वास्तव में भंडारा दो प्रकार का होता है। एक तो शारीरिक पोषण वाला भोजन होता है, एक आत्मा की तृप्ति के लिए भजन होता है। आत्मा को पुष्ट और परिपूर्ण कर ले वह भोजन भजन, और उस भजन का स्रोत, उसकी तृप्ति का पहला साधन सत्संग है। तो आज आपको सत्संग के विषय में हम दो लाइन बाहर और फिर सत्संग का थोड़ा महत्व समझने का प्रयास करें। दान और पुण्य, दान धर्म संसार का विपरीत है। संसार का काम देना नहीं, संसार का काम है लेना, पकड़ना और थोड़ा पीछे। और दान सर्वथा संसार के विपरीत और परमात्मा की ओर ले जाने वाला होता है। इसमें हमें कुछ न कुछ छोड़ना पड़ता है। यहीं से छोड़ना आरंभ करते हैं, दान से, धर्म से, परोपकार से, और सने सने हम इतना छोड़ देते हैं कि अपने आप को प्रभु के सामने न्यौछावर कर देते हैं। ये संसार का विपरीत परमात्मा का तत्व दिलाने वाला दान है। दान से ही वास्तव में आध्यात्मिक प्रक्रिया का आरंभ होता है। तो ये दान पुण्य हम लोगों के पूर्वजों की, पूर्व महर्षियों की धरोहर है। उसी की परंपरा को कायम रखने के लिए ये भंडारे हुआ करते हैं। और ठंडाई तो शरीर और खून में दौड़ा करेगी, भांग नशा देगी, किंतु सत्संग आपके संस्कारों का सृजन करता है। तो सठ सुध रही सत्संगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई, संत विशुद्धि मिलहि परितेहि, राम कृपा करि चितवा जेहि। भगवान कृपा करके जिस पर देख लेते हैं उसी को विशुद्ध संत मिलते हैं। सत्संग का महत्व समझने से पूर्व थोड़ा सा बोलो, किस्सा कहानी सुनाई कि अध्यात्म सुनाई? बताओ। अध्यात्म तो पीछे वाले कैसे सुनी है जो हमारे भाई बैठे हैं। कहानी के माध्यम से, कहानी के माध्यम से अध्यात्म ही ठीक रहा। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिए तुला एक अंग, तुलनता ही सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। स्वर्ग और वैकुंठ का सुख एक पलड़े में रख दो, किंतु वो समूचा सुख मिलकर लौ भर के सत्संग का बराबरी नहीं कर सकता, वो हल्का पड़ जाता है। मतलब जिसको लौ भर का सत्संग प्राप्त है उसको इस लोक की कौन के, प्रधानमंत्री की पद की कौन के, स्वर्ग और वैकुंठ का सुख भी उसको भुलावा नहीं दे सकता। लेकिन कार्य क्षेत्र में ऐसा नहीं पाया जाता। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास घंटों का सत्संग है, वर्षों का सत्संग है, सत्संग हॉल खुले हुए हैं, प्लेटफार्म पर भी सत्संग होता है। बहुत से अधिकारी ऐसे हैं जो 40 वर्ष से अनवरत नियमित सत्संग के श्रोता है, लेकिन 15-50 हजार का मामला पड़ जाए तो कौड़ी कारण मोह बस करें विप्र गुरु घाट, वो कुछ भी उठा नहीं रखते। तो भला वो कौन सा सत्संग? उसको स्वर्ग और वैकुंठ का वैभव भी भुलावा नहीं दे सकता, और हम 15-25 हजार के पीछे झुक क्यों जाते हैं? सिद्ध है कि अभी सत्संग से भेंट नहीं हुई। अब ये देखना है कि वस्तुतः सत्संग का स्वरूप क्या है और सत्संग होता कहाँ पर और कैसे होता है। सत्संग सदैव संतों से ही संपादित होता आया, लेकिन वो संत विशुद्धि मिलई परितेहि, राम कृपा करि चितवा जेहि।
भगवान कृपा करके जिसकी ओर देख लेते हैं, करुणा दृष्टि जिस पर फेंक देते हैं, वही उन्हीं को संत के दर्शन होते हैं। और जब फिर भी उसके दूसरा माध्यम उनकी प्राप्ति का हमारा पुण्य है। पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, सतसंगति संस्कृति करे अंता। पुण्य का पुंज, जो पुण्य का बहुत बड़ा पहाड़ वर्तमान में हमारा साथ नहीं देता, तब तक संत अथवा सदगुरु नहीं मिलते। नहीं मिलते का अर्थ ये नहीं कि वो दिखाई नहीं पड़ता, जरूर दिखाई पड़ेंगे। संत सदगुरु ने साक्षात भगवान शिव खड़े होंगे तब भी हम 4 धक्का जरूर देंगे। देखो साला कैसा रूप बनाए खड़ा, टेरी काट कौन कौन कपड़ा फैल गया, इनको दोनों की लंगोटी नहीं मिलती, चमड़ा लपेटे घूम रहा। क्यों? कि जिन आंखों से संत और सदगुरु पहचाने जाते हैं वो दृष्टि पुण्यमयी। भगवान मन बुद्धि से परे, बुद्धि से भगवान का हम निर्णय नहीं ले सकते, इन आंखों से उन्हें हम देख नहीं सकते, वो अगोचर और अचिंत्य। तो कोई भी महापुरुष क्रमशः चलकर उस परम का दिग्दर्शन कर परम भाव में जो स्थित हो जाता है वो संत होता है। प्रकृति के संशयों से जो उपराम है वो संत होते हैं। तो जो मन बुद्धि से परे है उसको आप मन बुद्धि से निर्णय कैसे ले लेंगे? यदि बुद्धि से निर्णय लेते हो, उनकी वाणी सुन के लेते हो, उनका रूप देख के लेते हो, तो सिद्ध है कि आपने कोई भौतिक निर्णय ले लिया। जिन आंखों से उनकी प्राप्ति का साधन, उनके दर्शन का साधन एकमात्र पुण्य है। पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता। पुण्य का पुंज प्रकट रूप में साथ नहीं देता, तब तक संत नहीं मिलते। जिन आंखों से उन्हें पहचाना जाता वो दृष्टि पुण्यमयी है। यदि हुई प्राप्त है तो ठीक, नहीं मिले हैं तो सिद्ध है कि पुण्य की कमी है, उसको आप अर्जित कीजिए। और उसका यही साधन है जो कि ये दान पुण्य हजारों हजारों लोगों के मुंह में चला जाता है। अन्न दान और रस पीयूषा, अन्न दान नहीं है, अन्न जीवन है। उसके नस नस में रग रग में प्रवेश कर जाता है। वो अवश्य आज छोटा आशीर्वाद देता है, सद्भावना आपको प्रदान करता है। और दूसरा, उस पुण्य की वृद्धि करे। और जब वो प्रकट रूप में साथ देगा तो वो जिस दलदल पर लेटते होंगे, जिस सिंहासन पर बैठे होंगे, उन महापुरुष का दर्शन आपको हो जाएगा। या तो वही आपके पास चले आएंगे अथवा आप ही उनके पास चले जाओगे। जैसी हो भवत पिता तैसी मिले सहाय, आपन जावही ताही पहाँ ताही तहाँ ले जाए। वो आपको घसीट के वहां पहुंचा देगा जहाँ संत होंगे, अथवा वही आपके पास चले आएंगे। विश्वास भी हो जाएगा और उनके द्वारा मार्गदर्शन भी होने लगेगा। तो पुण्य पुंज बिनु मिले ही न संता, नहीं मिलते। और पुण्य जब साथ दिया तो मिले तब, सतसंगति संस्कृति करे अंता। फिर उनका सत्संग उनके द्वारा निर्दिष्ट सत्य का संगत संस्कृति का अंत कर लेगा, आवागमन से छुटकारा दिला देगा। लेकिन वह सत्संग 2 प्रकार का होता है। एक तो वाणी से जो आप सुनते हैं, जिससे हम हजारों भ्रांतियों से ऊपर उठकर सतपथ की ओर अग्रसर हो जाते हैं। और दूसरा सत्संग ध्यान और चिंतन के द्वारा संपादित होता है। सत्य वस्तु है आत्मा, मिथ्या जगत पसार, नित्या नित्य विवेक किया लीजिए बात विचार। सत्य वस्तु आत्मा है जो शाश्वत है, सनातन है। सब ओर से चित्त को समेट कर चित्त को हम उनकी संगत में लगा। ये सत्संग जब चित्त उनकी संगत में स्थिर रुकने लगे, ये ध्यान चिंतन और समाधि के द्वारा संपादित होता है। मानस की एक घटना है। हनुमान जब लंका में गए तो समुद्र पार किया, बहुत छोटा मच्छर का रूप बनाकर जब अंदर प्रवेश करने लगे तो नाम लंकनी एक निशाचरी, लंकनी नाम की निशाचरी ने उनको पहचान लिया कि वो हमारा निरादर करके कहाँ जा रहे। मोर आहार जहाँ लगी चोरा, मेरा तो भोजन ही है, जहाँ तक चोर आवे उनको खा लो। और
वो गुर्रा के सामने खड़ी हो गई। हनुमान जी ने और कोई रास्ता न देखकर एक मुक्का मारा तो लुढ़क पड़ी, खून का वमन करने लगी और तुरंत संभाल के खड़ी हो गई और बोली, मुनि संभारी उठी सो लंका, जोरी पानी कर विनय सशंका। और विनय करने लगी, तात मोर अति पुण्य बहुता, देखो नैन राम कर दूता। हमारा अपार पुण्य है, अगाध पुण्य है कि मैंने आज राम के दूत का दर्शन कर रही। फिर कहती है, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिए तुला एक अंग, तुलन ताही सकल मिली, जो सुख लव सतसंग। हे तात, स्वर्ग और वैकुंठ का सुख एक पलड़े में रख दो तो लोग भर का सत्संग की लेबल नहीं कर सकता वह सुख। तो भला लंकनी ने कौन सा सत्संग सुना था? क्या हनुमान जी ने कोई उपदेश दिया था सिवाय एक मुक्का के? क्या मुक्का मारना सत्संग है? वास्तव में यह है मानस, जो पुस्तक के शीर्षक में होता है उसी का विस्तार उसकी पंक्तियों में हुआ करता है। इसका छोटा सा नाम है रामचरित्र मानस। राम के चरित्र वे जो मन के अंतराल में प्रवाहित हैं, सब में दिखाई नहीं देते। अब वे जिस प्रकार जागृत होते हैं, राम के चरित्र जागृत होकर राम पर्यंत दूरी तय करा देते हैं। वहां तक का साधना क्रम इस रामायण में अंकित है। ये आपके हृदय देश की वस्तु है। गोस्वामी जी रोचक कहते कहते कहीं कहीं यथार्थ इंगित करते चले गए। बापुस ब्रह्मांड सुप्रवृत्ति लंका, शरीर ही सुव्यवस्थित ब्रह्मांड है जिसमें माइक प्रवृत्ति, विषयोन्मुखी प्रवृत्ति ही लंका है और मन रूपी मैदानों ने इसकी संरचना की और ये संसार ही समुद्र है। भव सिंधु अगाध परे नरते, पद पंकज प्रेम न जे करते। अपार भव सिंधु में वे नर पड़ते हैं जिनका चरण कमलों में प्रीति नहीं। संसार ही समुद्र है और इस संसार रूपी विशाल समुद्र से वैराग्यवान पुरुष पार होता है। हनुमान एक प्रतीक। हनु कहते हैं हनन करने को, काट डालने को, और मान सम्मान का जो हनन करने वाला वही हनुमान है, अर्थात वैराग्य रूपी हनुमान। और वैराग्यवान पुरुष इस भव सागर पर उड़ान भरता है और बहुत सी बाधाओं को छेदते हुए पार पा जाता है। ये वास्तव में संसार ही समुद्र है। जब समुद्र पर पुल बना तो देखन कहूं प्रभु करुणा कंदा, प्रगट भये सब जलचर कंदा। मक्र नक्र नाना जस ब्याला, सतयोजन तन परम कराला। जब पुल तैयार हुआ तो भगवान का दर्शन करने के लिए जलचर निकले, असंख्य निकले, और एक एक जलचर सतयोजन तन परम कराला, 100 योजन का शरीर एक एक जलचर। फिर ऐसे ही बहुत जो तिन ही जेखाही, तिनके डर से ते पिडराही। ऐसे भी बहुत से जलचर थे जो 100 योजन वालों को खा जाएं। फिर उनमें कुछ ऐसे भी थे जो 100 योजन वालों को खाने में जो सक्षम थे, वो भी उनके भय से मारे मारे फिर रहे थे। तो भला कुल 100 योजन का समुद्र और 300 योजन का एक एक मगर जलचर, पानी का जीव पानी में रहता है। एक जलचर से तो सारा समुद्र पट गया, 3 समुद्र पट गए, तो भला असंख्य रहे कहां? वास्तव में ये मानस संसार ही समुद्र है। और जब नाथ नाम तब से तेही चढ़ नर भव सागर तरही। भगवान आपका नाम ही वह पुल है जिसका सहारा लेकर नर भव सागर से पार हो जाता है। जब साधक इस पुल का सहारा ले लेता है तभी सजातीय प्रवृत्ति, देवी संपद जो इस संसार रूपी समुद्र में विषय रूपी बारी में जो प्रसुप्त थी वो उभर कर ऊपर आ जाती है और इतनी परिपक्व हो जाती है कि तिनकी ओट न देखिए बारी, उनकी आड़ में विषय रूपी बारी दिखाई ही नहीं देता। आपकी आत्मा की स्थिति दिला देने वाली योगिक प्रक्रिया प्रसुप्त है
वो जब योगा अग्नि से जब प्रकट हो गई, संसार रूपी समुद्र में प्रसुप्त जो भजन करते हैं उनके अंदर जागृत थे और आप लोगों के सबके हृदय देश में प्रसुप्त थे। और जब सने सने नाम का पुल बन गया और सूरत और नाम की डोरी लग गई, कहा ये जलचर जो है विवेक है, वैराग्य है, श्रम है, दम है, ध्यान है, समाधि है, ये सब देवी संपत्ति उभर कर परिपक्व हो जाती है। और एक एक साधन इतना परिपक्व हो जाता है जैसे ध्यान, जिसमें सारा साधन समाहित हो जाता है, जैसे समाधि ध्यान भी उसमें विलय हो जाता है। इतना परिपक्व हो जाता है कि तिनकी ओटन देखिए पारी, मगन भये हरि रूप निहारी। उनकी आड़ में विषय रूपी बारी दिखाई ही नहीं देता और ध्यान की मस्ती आ जाती है। भला जलचर कौन सा ध्यान करते, इस संसार ही समुद्र है। और वैराग्यवान पुरुष जब इसका पार पा जाता है, पार चलने लगता है, तो एक लंकनी नामधारी ने पकड़ लिया। लौ अंकनी से लंकनी, जो आप इष्ट के चरणों में सूरत लगाते हैं, उस लौ में जो स्फुरण पैदा हो जाता है, क्या हो गया? लंकनी, लव अंकनी से लंकनी। चिंतन में इष्ट के चरणों में लौ लगानी पड़ती है। सुमिरन में चरणों से सूरत का संबंध जोड़ना पड़ता है और उसमें लौ में जो स्फुरण पैदा हो जाता है, अंकुरन पैदा हो जाता है, वही लंकनी। किंतु वैराग्यवान पुरुष मुष्टिका एक महाकपिहनी, पांचों इंद्रियों को समेट कर, पांचों ज्ञान इंद्रियों को एक मुष्ट करके जब स्थिर कर लेता है, स्फुरण किसमें होगा? आपकी इंद्रियों में होगा, मन के अंतराल में होगा। उनको जब एक पुष्ट कर लेता है, कंट्रोल कर, संयत कर लेता है, तब फिर लौ में स्फुरण आना बंद हो जाता है और उसकी शक्ति क्षीण हो जाती है। तब फिर तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिए तुलाई के अंग, तुलनता ही सकल मिली जो सुख लव सत्संग। तब फिर लौ भर के लिए सूरत का संबंध जुड़ जाता है इष्ट से। न विजातीय संकल्प आता है, न सजातीय आता है, सीधा इष्ट में सूरत की डोरी लग जाती है। और जब चिंतन करते करते इससे डोरी लग गई, तो उस पुरुष को ब्रह्म पीयूष का संचार मिलने लगता है। इसलिए स्वर्ग और वैकुंठ का सुख भी उसको भुलावा नहीं दे सकता, भटका नहीं सकता, न कोई क्षुद्र वस्तु ही उसको प्रलोभन दे सकती है। वास्तव में एक सत्संग वाणी से होता है, ये उपदेश है जिससे संस्कारों का सृजन होता है, जिससे हम अपना सही मार्ग है उसका निर्धारण करते हैं, उस पर चलना आरंभ करते हैं। दूसरा जो सत्य वस्तु आत्मा है, चित्त को सब ओर से समेट कर उस इष्ट के चरणों में केंद्रित और उसकी संगत कराई जाती है। कभी कभी जैसे सारंगी वाला, तबले वाले ने बहुत अच्छा बजा के मेल मिला दिया, तो लोग कहते हैं संगत बड़ी अच्छी है। संगत का मतलब होता है उसकी धुन में धुन मिला के चलना पड़ता है, उसकी ताल में ताल मिला के चलना। तो उस इष्ट के चरणों में हमारा मन सब ओर से सिमट के उसकी स्वर में स्वर मिला के चलने लगे। सत्य की संगत एक सेकंड भी छोड़े ना। यदि दूसरा चिंतन आ गया तो संगत छूट गई, और दूसरा चिंतन आने वाली प्रक्रिया, उसी का नाम अंकुर है, लंकनी। उस स्फुरण को भी जब साधक शांत कर लेता है तो लौ भर के लिए सूरत की डोरी संबंध जुड़ जाता है। यही शुद्ध सत्संग है जो चिंतन और ध्यान के द्वारा संभव होता है। अब वैसे संतों की इस साधन पथ में बड़ी बड़ी जटिलताएं हैं। एक भक्त गंगा के तट पर बराबर ध्यान में लगा रहता था, लेकिन एक धोबी बराबर जाके वहां कपड़ा धोवे, उन महाराज के ऊपर छींटा जरूर उछाले। वो महात्मा कुछ नहीं बोलते थे। आहिस्ते आहिस्ते अपना पाटा चेंज, वो महात्मा ने स्थान बदला, एक आधा किलोमीटर दूर चले गए, वहां बैठे तो धोबी ने अपना पाटा खींच के वहीं लगा दिया, छींटा जरूर लगा। वर्षों बीता, उनकी शांति भंग नहीं हुई। तो भगवान विष्णु ने कहा, दे अपने सुदर्शन को आदेश दिया, जाओ उस धोबी की गर्दन काट दो। मेरा मन क्रम वचन से अनन्य भक्त है और उसको ये बेवकूफ कई वर्षों से बराबर सता रहा है, आज इसका सफाया कर दो। सुदर्शन चक्र चला,
महाराज की निगाह पड़ी उसके ऊपर, तो महाराज ने विचार किया, लगता है भगवान ने सुनवाई कर ली, अब ये हमारे हित में आ रहा है और इस धोबी को ये काट डालेगा। अभी धोबी तो बेचारा मर जाइबे करी, सार बहुत कष्ट दिया, 2 थापड़ में हूं मार। और उठ के बाबा लिपट पड़े। चक्र आया, दोनों की परिक्रमा की और लौट के वापस चला गया। विष्णु ने पूछा, क्यों? हमारे भक्त को जो सताने वाला धोबी था उसको काट डाला? तो बोले, महाराज किसको काटे, वहां तो दोनों धोबी थे, एक दूसरे की धुलाई करने में लगे हुए थे। तो ठीक इसी प्रकार साधना पथ में माया जब परीक्षा लेती है तो पूज्य महाराज जी कहा करें, ना मर्द मर्द हो जाते हैं, बुढ़े जवान हो जाते हैं, 60 पर पाठा, 60 वर्ष के बाद ही पट्ठा बना देती माया। लेकिन कहो सदैव मिलेगी? कभी नहीं। वो भ्रष्ट करने के लिए ही आती है, और जहाँ एक बार टच किया, छूटी न ग्रंथि न मिटसो मिटा प्रकाशा, बुद्धि विषय विकल भई विषय बताशा, और बुद्धि विकल विक्रांत हो जाती। ऐसे लोग अपनी आत्महत्या भी कर लेते हैं। सदगृहस्थ आश्रम में रहते हुए आप चिंतन करें, भजन करें, खूब गृहस्थी का काम सर्वांगीण देखें, साथ साथ एक घड़ी समय अवश्य दें। गलती करोगे भगवान माफ कर दें, लेकिन इस भगवत पथ में जो लंगोटी कस के आ गया है, उससे यदि कहीं भूल होगी तो भगवान कभी क्षमा नहीं करेंगे। इसलिए भगवत पथ की आधी दूरी सदगृहस्थ आश्रम में रहते हुए ही संभव है। तो शांति से सब लोग एक घड़ी समय अवश्य दें। मरनी करनी छठी छमाई सब कुछ किया जाता है, मर मुकदमा झूठ जटाई सब कुछ के लिए हमारे पास समय है। तो हम केवल भगवान को ही क्यों तिलांजलि दे देते हैं? एक घड़ी उनके लिए अवश्य समय दें, तो भगवान सदैव आपके साथ है, हृदय देश में उनका निवास है। लेकिन संभव तभी जब कोई ऐसे संत प्राप्त हो जाए, संत विशुद्ध संत मिल जाए। आज भर्तृहरि, महात्मा भर्तृहरि एक पहले तो महान राजा थे, उनके छोटे भाई विक्रमादित्य, जिनके नाम पर आपका भारतीय विक्रमीय संवत चलता है, जिनका संवत पूरे भारत में चलता, विचार करें कि उनकी समृद्धि क्या रही होगी। लेकिन एक बार उनको संपत्ति, उनको वैभव, उनका ऐश्वर्य और इज्जत काल की तरह दिखाई देने लगा, वो बाहर निकल गए। और अच्छे महापुरुष हुए। भरतरी गुफाएं आपको भारत के कोने कोने में मिलेगी। वो महापुरुष एकदम दिगंबर एक पेड़ के नीचे रोड के किनारे बैठे हुए थे। सहसा उनकी निगाह पड़ी कि रोड के बीच रास्ते में एक हीरा चमक रहा। राजा तो थे ही, उनको पहचान थी, यहाँ ठीक है हीरा है। लेकिन उनसे क्या मतलब? इतने में 2 घुड़सवार, एक इधर से और एक इधर से आया। दोनों की निगाह हीरे पर पड़ी, दोनों सड़ घोड़े से कूदे, तलवार म्यान से निकाली और हीरे के पास टिका दी। पहले मैंने देखा है, माल मेरा है। बोले भाई साहब क्षमा करना, निगाह मेरी पड़ी है, माल मेरा है। तो बोले फिर ऐसे नहीं होगा, आप अन्याय कर रहे हैं। और सड़ तलवार घूम गई, दोनों ने तलवारें खींच ली। एक 5 ही 7 मिनट में क्या देखते, दोनों ढेर हो गए। माल पड़ा रह गया, दावेदार चल बसे। संपत्ति यहीं रहेगी, संपत्ति के हकदार चले गए। चकबंदी यहीं रह गई, चक यहीं रह गए और मालिक चले गए। भर्तृहरि को बड़ा संतोष हुआ। वास्तव में इस सृष्टि में कभी कोई क्षण ऐसा नहीं आया जब दुख न रहा हो, परिस्थितियां न रही हो, और न भविष्य में कभी कोई क्षण ऐसा आएगा जब परिस्थितियां नहीं रहेगी। परिस्थितियों से मुक्त होता है कोई तो केवल एक इष्ट का चिंतन करने वाला पथिक सने सने संग दोष से अलग रहकर धोबी वाले छींटे में जो न फंस जाए तो हो जाएगी। इसलिए चिंतन नितांत आवश्यक है। मुसीबतें, यदि हमारा विश्वास भगवान पर सुडौल है, एक परमात्मा पर आस्था पुष्ट है, तो विपद संपत हो जाती है। आपने सुना होगा भारतीय एक कथानक, एक समय था राजवाड़ों के युग थे, छोटी छोटी स्टेटें थी और एक राजा की उंगली कट गई। तो राजा बड़ा झल्लाया और मंत्री से कहा, मंत्री पर्वत देखें क्या न्याय है भगवान का, मेरी उंगली कट गई।
तो बोले नहीं राजन, भगवान जो कुछ करते हैं अच्छा ही करते हैं। तो राजा को बहुत बुरा लगा, मैं सम्राट, मेरा मंत्री कहता बहुत अच्छा हुआ, भगवान जो कुछ करते हैं अच्छा ही करते हैं। राजा को अच्छा जचा नहीं। 4 दिन बाद राजा जब शिकार के लिए जाने लगा, राजा भी शिकार का शौकीन और मंत्री भी शौकीन था। मंत्री और राजा प्राय साथ ही साथ शिकार में जाया करते थे। पानी पिला। तो अब राजा को वो बात भूली नहीं कि भगवान जो कुछ करते हैं अच्छा ही करते हैं। मेरा नौकर होके बेवकूफ कहता है भगवान जो कुछ करता है अच्छा ही करते हैं। इसको लेश मात्र की चिंता नहीं थी। राजा ने मंत्री को जेल में डाला और स्वयं कुछ सिपाहियों के साथ शिकार के लिए निकल पड़ा। आगे एक मृगे का पीछा किया तो सिपाही रह गए पीछे, वो नवाड़ी थे और राजा आगे मृगे का पीछा करते हुए भटक गया। जंगल में मृगा का पीछा करता ही रह गया, अपनी स्टेट की सीमा छोड़ के दूसरी सीमा में चला गया। वहां उस राजा के सिपाही ढूंढ रहे थे एक मनुष्य देवी की बलि देने के लिए, और सहसा इन्हीं को पा गए, पकड़ के ले गए। उस राजा ने जब बलि की वेदी पर इसको देखा तो इसने अपना परिचय दिया कि मैं राजा हूँ, फलानी जगह का हूँ। तो बहुत हंसा, बोले वाह, हमारी देवी ने हर प्रकार की बलि प्राप्त की है, लेकिन राजा की बलि कभी नहीं प्राप्त की। मेरा सौभाग्य जो मैं आज राजा की बलि देने में सक्षम हुआ, और आपका भी सौभाग्य अब देवी के धाम जाएगी। और उनको मुक्ति नहीं मिली। जब वेदी पर खड़ा किया तो पंडित जी ने बोला सर्वांग संपन्न, तो एक सर्वांग देखो संपन्न कहीं खंडित तो नहीं है, तो देखा कि एक उंगली नहीं है, तो बोले नहीं, खंडित बलि देवी नहीं स्वीकार करती, दूसरा लाओ, सुगोड़ लाओ। उसको छोड़ दिया, भागा भागा अपनी स्टेट में आया, मंत्री को निकाला, बोले भैया भगवान करते हैं जो कुछ बहुत ही अच्छा करते हैं, ये उंगली न कटी होती तो आज गर्दन साफ हो जाती। लेकिन मंत्री परवर तुम ये बताओ कि तुम्हारे साथ भगवान ने कौन सी अच्छाई की, तुम जेल में सड़ते रहे यहाँ पर। तो बोले राजा साहब हमारे ऊपर भगवान ने बहुत ही अच्छा किया, आपसे भी हजारों गुना अच्छा किया। कि नमक हराम सिपाही पीछे से लौट आए, मैं आपका वफादार सेवक था, कितना भी आप आगे जंगल में जाते मैं पीछा न छोड़ता। कभी छोड़ा मैंने शिकार में पीछा? बोले नहीं छोड़ा। मैं न छोड़ता तो आप तो सर्वांग संपन्न में पार हो जाते और मैं बलि चढ़ जाता। तो भगवान जो कुछ करते हैं अच्छा ही करते हैं। तो भगवान जब कृपा करते हैं तो विपत संपत हो जाती है, श्राप आशीर्वाद में बदल जाते हैं। और सिर पर यदि पहाड़ गिरने वाला होगा तो रजकण होके गिर जाएगा, गिरेगा जरूर। यदि नहीं गिरेगा तो आप पता कैसे पाएंगे कि विपत भी आने वाली थी, विपत का स्वरूप क्या होता है। लेकिन इतना ही होगा जिससे आप सहन होके उस विपत का पार पाएं। इसलिए एक परमात्मा पर विश्वास, धारणा को पुष्ट करो और टूटा फूटा 2-2.5 अक्षर का कोई नाम चुन लो, ओम राम शिव, 2-2.5 अक्षर का। इन्हीं की क्षण में शिव, क्षण में राम, क्षण में ओम, क्षण में देवी, तब तो हो गया। एक मंदिर 10 देवता, क्यों कर बसे बाजार। भला बाजार कैसा होता है और मार्केट कैसा होता है? 25 भगवान की जरूरत है। एक परमात्मा का कोई 2-2.5 अक्षर का नाम चुन लो, ओम राम शिव, जो अभिमत हो। सबका अर्थ एक है, सबका परिणाम एक है और सबके बीच में मिलने वाली सुविधाएं एक जैसी है। चुन लो और सुबह शाम नियमित बैठ के थोड़ा सा आधा घंटा समय अवश्य दें। यदि इतना समय आप देते रहोगे श्रद्धा के साथ, तो कुछ ही समय पश्चात आप पाओगे कि भगवान आपके साथ है। और जब वही प्रेरक हो जाएंगे, कृपालु हो जाएंगे, तो सद्गुरु आपके आंखों के सामने होंगे। भगवान कृष्ण का गीता का उपदेश है कि ईश्वर कहाँ रहता है। खैर आप स्वामी जी को कहने दें। बोलो श्री गुरुदेव भगवान की जय। ओम जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, ओम जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बोलो श्री गुरुदेव भगवान की जय।
सुने। मैं एक घड़ी के मिनट से 2.5 मिनट में एक भजन महाराज जी के चरणों में समर्पित कर दे रहा हूँ। इसके बाद महाराज जी को अपने आशीर्वाद रखने द्वारा हम लोगों को लाभ करेंगे। और मैं अपने उद्गार आप सब लोगों के उद्गार ही समझ के परम आदरणीय परम सत्य महाराज जी के चरणों में समर्पित कर रहा हूँ।